गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर रिटर्न टू रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीन्स आप जब किसी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या आप जब अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसमें जब जो चीजें आप इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आप जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इज द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको ये जनरेट होता है कि उसमें रिस्क कितनी है और रिस्क के साथ साथ उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। बिजनेस का वन एंड ओनली मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लॉस ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। तो जब मैं प्रॉफिट अर्न करने की बात करती हूँ तो बिजनेस के अंदर दो चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका रिटर्न। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। रिस्क, अगर रिस्क की बात की जाए तो रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, चाहे वो आप छोटा से छोटा बिजनेस कीजिए या बड़ा से बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल बिजनेस है, चाहे आपका बिजनेस लार्ज स्केल है, सारी चीजों में क्या होते हैं, रिस्क होते हैं। जितनी ज्यादा आप रिस्क को जनरेट करते हैं या जितना ज्यादा आप रिस्क हैंडल कर सकते हैं उतना ज्यादा उससे आपको रिटर्न अमाउंट मिलेगा। तो उसके अंदर आप कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं या किन किन एस्पेक्ट से डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर में आता है, आपका रिस्क, आपका रिटर्न और आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आपको पता है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको रिस्क तो लेनी ही रहनी है। जिस भी टाइप का बिजनेस है उसमें रिस्क तो रहती ही रहती है। फिर सेकंड चीज रिटर्न। आप जितना आप इन्वेस्ट करते हैं आप हमेशा यही सोचेंगे कि जितना इन्वेस्ट किया उससे डबल हमें क्या मिले, उसका रिटर्न अमाउंट मिले। तो जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में कैसा होना चाहिए कि इस फॉर्म में होना चाहिए कि जो रिटर्न हमें मिले वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जो आपको रिटर्न अमाउंट जो मिले वो क्या हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, मीन्स आपको प्रॉफिट अर्निंग दे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दो कि इतना सारा इन्वेस्ट किया फिर भी आपको रिटर्न जो है वो पॉजिटिवली नहीं मिला, प्रॉफिट के उसमें नहीं मिला। रिटर्न तो मिलता ही है बट आपको इतना रिटर्न नहीं मिल जाता जिससे आपको क्या हो सके, आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हो। तो उस समय इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, या आप जब मैनेजमेंट की बात करते हो, आप जब बिजनेस की बात करते हो तो उसके अंदर आपके कुछ ऐसे मैनेजमेंट या ऐसे डिसीजंस जो है वो लेने चाहिए जिससे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको प्रॉफिट अर्निंग रहे। मतलब आप जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो वह ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे आपको क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। फर्स्ट, रिटर्न टू रिस्क एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जब आप रिटर्न और रिस्क की बात करते हैं तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन किस किस टाइप से ले सकते हैं। द रिस्क एंड द रिटर्न इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स रिटर्न। रिस्क क्या होती है, एक ऐसा रिटर्न होता है जो कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इट इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स रिटर्न। आपकी रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट पे और आपके रिटर्न पर बेस्ड होती है। ये इस डेफिनेशन में कहा गया है। अगर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो ये डेफिनेशन कह रही है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं या आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसमें आप जितना ज्यादा रिस्क जो है वो लेंगे उतनी ज्यादा जो चीजें जो है आप मैनेज कर पाएंगे। और आप जितना बिजनेस का एक ही रूल होता है, आपने जितना ज्यादा रिस्क को लिया, फेस ऑफ किया, उतना आपको हाई रिटर्न मिलता है।
और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपका एक डिसीजन मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपका एक डिसीजन जो है वो सही होना चाहिए, आपका जो रिजल्ट दिखे उसका वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला होना चाहिए। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि रिटर्न और रिस्क होते क्या है। सेकंड, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ये डायग्राम जो है वो आपको ये बताता है कि अगर आपने हाई रिस्क लिया, मतलब ज्यादा रिस्क लिया, तो आपको कितना मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा, मतलब ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बिजनेसेस की बात करते हो तो बिजनेसमैन क्या सोचता है, हमेशा हाई रिस्क जनरेटर होता है, वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क को जनरेट करना चाहता है। जितना ज्यादा रिस्क वो जनरेट करेगा उतना ज्यादा उसे रिटर्न अमाउंट मिलेगा। जितना ज्यादा आप मार्केट में पैसा लगाओगे, आपको अभी फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि भैया मैंने इतना सारा पैसा जो है मार्केट में लगा दिया, अब इससे वापस मिलेगा या नहीं, पर फिर भी बिजनेसमैन का थॉट प्रोसेस यही होता है कि जितना ज्यादा वो मार्केट में पैसा लगाता है उतना ज्यादा हाई रिटर्न उसको मिलता है। आप जितना ज्यादा जोखिम उठाओगे उतनी ज्यादा सफलता पाओगे। हम हमारी लाइफ में भी ये सोचते हैं ना, हम जितना ज्यादा फेस ऑफ स्ट्रगल करते हैं उतने ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। उसी तरह बिजनेस में भी होता है, बिजनेस में आप जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में सक्सेस या रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वो चीजें वापस रिटर्न में उस अमाउंट पर नहीं मिल पाती है, तो उसमें क्या चीज गलत होती है, आपका डिसीजन मेकिंग। आपने उस जो रिस्क जो लिया था, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया आपके बिजनेस के अंदर, बट आपने क्या किया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, आप उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका डिसीजन भी इम्पोर्टेंट होता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा लगा देना ही बिजनेस नहीं होता, पैसा लगाने के बाद उसको डिसाइड करना, उसकी प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, ये सारी चीजें भी बिजनेस में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिस्क के थ्रू, आपको पता है कि बिजनेस में रिस्क बहुत होती है, और रिस्क किस किस तरीके की होती है, फर्स्ट मार्केट कंडीशन की रिस्क, सेकंड कस्टमर्स की डिमांड्स की रिस्क, थर्ड आपके कॉम्पिटिशंस की रेट, और फोर्थ और सर्टेनिटी जो कभी भी आ सकती है। तो ये 4-5 रिस्क जो रहती है वो आपको क्या करती है, बिजनेस में होती ही होती है। बट फिर भी आप अपने बिजनेस को सेटअप करते हो, किस हिसाब से मैनेज करते हो सारी चीजों को। आप अगर प्रॉपर तरीके से बिजनेस को मैनेज करोगे या प्रॉपर तरीके से सारी चीजें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलाओगे, तो उसमें क्या होगा, हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न भी मिलेगा। जितना ज्यादा आप मार्केट में रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज लो रिस्क लो रिटर्न। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगर आपने रिस्क, बहुत सारे बिजनेसमैन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि भैया छोटा बिजनेस है तो हम क्या करें, लो रिस्क पे डिपेंड होते हैं। वो हमेशा कम रिस्क ही, कम ही जोखिम उठाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस छोटा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कम रिस्क उठाना पसंद करेंगे। तो लो रिस्क रहेगा तो लो रिटर्न। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस छोटा है, या मैं जो है, रिस्क तो हर बिजनेस में होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, बट फिर भी अगर एज अ बिजनेसमैन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो है हाई रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व होऊंगा, मैं इतनी ज्यादा रिस्क मार्केट कंडीशन की फेस ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आप कम रिस्क रहते हैं, आप अगर कम रिस्क को जनरेट करते हैं, कम रिस्क को फेस ऑफ करते हैं, तो उसके बदले में आपको रिटर्न भी कैसा मिलेगा, कम, लो रिटर्न मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने ज्यादा रिस्क नहीं उठाया। अब रिस्क किस फॉर्म में आती है, मान लीजिए कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, अब लो रिस्क को समझिए। अगर आपकी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोई छोटा सा बिजनेस है, तो छोटा से छोटा बिजनेस में भी रिस्क तो रहता है, कंपटीशन तो उसमें भी रहते हैं, उसमें भी मार्केट कंडीशंस रहती है, उसमें भी कस्टमर्स रहते हैं, वो सारी चीजें जो है वो सब में फॉलो की जाती है। बट छोटा रिस्क कैसा, कि आपने इन्वेस्टमेंट कम किया,
अब मार्केट में कंडीशंस तो ये है कि लोग जो परचेसर्स होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट्स तो बहुत सारा चाहिए, बट आपने क्या किया, आपने कम प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदा या मैन्युफैक्चरिंग कम प्रोडक्ट की करी, तो मतलब आपने रिस्क को कम कर दिया, लो रिस्क है, तो आपको रिटर्न में कैसे मिलेगा, लो ही मिलेगा। चाहे मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड बढ़ी हुई हो, बट आपने प्रोडक्शन कम किया है, इट मींस आपने रिस्क को क्या किया है, कम किया है, तो इसके बदले में आपको रिटर्न, जो मार्केट कंडीशंस जो है वो इस वक्त ज्यादा चल रही है, बट आपने आपका प्रोडक्शन में कमी रखी है, तो इसके लिए क्या होगा, आपको रिटर्न भी क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। अब आपका जो रिटर्न रहेगा वो किसे मिल जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर्स को मिल जाएगा। भैया आपने प्रोडक्ट माल लाए ही नहीं है बाजार में, तो क्या आपका बाजार में माल मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, आपका मार्केट में बाजार में माल जाएगा ही नहीं, और फिर क्या होगा, इससे आपको उसका रिटर्न अमाउंट मिलेगा ही नहीं। तो जितना ज्यादा अगर आप रिस्क ले सकते हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, और जितना ज्यादा आप कम लो रिस्क लेते हो उतना कम आपको क्या मिलता है, रिटर्न अमाउंट मिलता है। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होता है। जो आप रिस्क और आपके रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिटर्न के ऊपर। इसलिए मैंने बीच में इस डायग्राम में क्या बनाया है, इन्वेस्टमेंट बनाया है। आपका रिटर्न और आपका रिस्क दोनों चीजें किससे कंबाइन होती है, इन्वेस्टमेंट से। आपने इन रिस्क को देखते हुए इन्वेस्ट करता है, कोई भी बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट करता है तो किसे देखते हुए, एनालाइज करते हुए इन्वेस्ट करता है, रिस्क को एनालाइज करते हुए इन्वेस्टमेंट करता है। देन इन्वेस्टमेंट से ही आपका जो रहता है वापस रिटर्न भी मिलता है। जितना ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ज्यादा आपको रिटर्न अमाउंट मिलेगा। तो रिस्क और रिटर्न दोनों ही किससे कंबाइंड होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट से कंबाइंड होते हैं। तो ये तो आपका रिटर्न और रिस्क के बारे में। सेकंड चीज जो मैंने रिस्क और रिटर्न का इन्वेस्टमेंट का डिसीजंस के अंदर में कवर की है, ये सेकंड डायग्राम एक और है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं कि जब आप रिस्क और रिटर्न के बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस लेते हैं, भैया आपको डिसीजंस लेना बहुत जरूरी होता है। जब आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मेन थिंग्स जो रहती है वो आपका डिसीजन होता है। आपका डिसीजन ही आपकी सारी चीजें जो है वो कवर करती है। जितना अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग होगा इन्वेस्टमेंट का, रिस्क का, रिटर्न का, उतना अच्छा आपका बिजनेस जो है मार्केट में वर्क करेगा। तो सेकंड है आपका रिस्क रिटर्न। अब रिस्क और रिटर्न जो है वो किन किन एस्पेक्ट से चलते हैं, तो रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होता है, फाइनेंशियल पर बेस्ड होता है और डिविडेंड पर भी बेस्ड होता है, और रिस्क भी क्या होती है, इन तीनों चीजों पर बेस्ड होती है। तो जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न आपके ऊपर किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका इन्वेस्टमेंट, कि भैया आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। फिर रिटर्न जो है वो किस एस्पेक्ट से मिलता है, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो किस टाइप की है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे रिस्क की। रिस्क जो है वो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है, जो रिटर्न रहता है वो आपके डिविडेंड के रूप में आपको मिलता है। तो रिस्क जो रहती है वो हर चीज में रहती है, चाहे रिटर्न हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, सब चीजों में क्या होती है, आपकी रिस्क होती है। तो ये सेकंड डायग्राम जो है वो ये समझाता है कि आपकी रिस्क और रिटर्न दोनों चीजें जो है वो ये तीन एस्पेक्ट्स पर डिवाइड होती है। फर्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट कितना किया, दूसरा आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की, एंड थर्ड आपके डिविडेंड। डिविडेंड जो आपके पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है अगर आपने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस किया है तो उस एस्पेक्ट से। तो ये सारी चीजें जो है वो ये आपका रिस्क एंड रिटर्न का डिसीजंस बताती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 फेज की। हमारा जो डिसीजन इन्वेस्टमेंट और आपका जो रिस्क का होता है वो 3 फेज में काम करता है। अब वो 3 फेज कौन कौन से हैं, ये इस तरीके से, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 आपका ये बताता है कि जो आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से लगा। देन फेज 2 भी आपका जो है रिटर्न और रिस्क को ही बताता है। फेज
ज्यादा रिटर्न। फिर उससे ज्यादा आपका बिजनेस और अच्छा चल रहा है तो फिर आपने मार्केट कंडीशन को देखते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट किया तो उसमें क्या होगा, आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये 3 फेजेस पे काम करता है। पहले जब आपके पास कुछ नहीं है, आप सेटअप कर रहे हैं आपका बिजनेस, तो आप कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आपको रिस्क भी कम और आपका रिटर्न भी कम। फिर सेकंड, आप और थोड़ा उसको बढ़ाओगे तो थोड़ा मिडिल लेवल पर वर्क करेगा, तो हाई रिस्क या मिडिल रिस्क एंड मिडिल रिटर्न। एंड सबसे आखिरी में फिर आपने मार्केट कंडीशन को समझते हो और ज्यादा रिस्क किया तो हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो ये 3 फेजेस पर क्या करता है, ये वर्क करता है। आप जितना ज्यादा बिजनेस में रिस्क जनरेट करोगे, जितना ज्यादा आपकी क्षमता होगी कि आप रिस्क को फेस ऑफ कर सकते हो, उतना ज्यादा आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये था रिस्क, इन्वेस्टमेंट या रिटर्न्स की बात की जाए तो उन सब के डिसीजंस किस तरीके से आप ले सकते हो या उनको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। जब आप कोई बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका इन्वेस्टमेंट और आपका रिटर्न। आप जितना ज्यादा रिस्क को फेस ऑफ करते, क्योंकि रिस्क तो सभी बिजनेस में होती है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो लार्ज बिजनेस हो। तो बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये था रिस्क, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिस्क, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा हाई रिस्क होता है हाई रिटर्न मिलता है, अगर लो रिस्क होता है तो लो रिटर्न मिलता है। और ये दोनों चीजें किसके बीच में कंबाइन होती है, इन्वेस्टमेंट के बीच में कंबाइन होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका ये डिसाइड करता है कि आपने जो है आपको रिटर्न अमाउंट कितना मिला है। अगर आप मार्केट कंडीशन को समझते हुए कम रिस्क को लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न में कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। अगर आपने हाई रिस्क ली तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट भी हाई करना पड़ेगा, उसी के साथ आपको उसका रिटर्न की अमाउंट ज्यादा ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी रिटर्न और रिस्क जो है वो किस किस चीजों पर बेस्ड होता है, आपका इन्वेस्टमेंट बताता है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन और आपका डिविडेंड। ये तीनों चीजें जो है वो रिस्क और रिटर्न से कंबाइन होती है। आपका इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्ट किया वो आपका रिटर्न बताता है, आपकी उससे फाइनेंशियल कंडीशंस बताता है। और रिस्क के साथ साथ आपका जो डिविडेंड है, अगर आपने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस किया है तो आपको आपके पार्टनर्स को डिविडेंड भी क्या करना होगा, हिस्सा जिसे आप बोलते हैं वो उसे देना होगा। तो ये सारी चीजों से मिलकर आपका बिजनेस जो है वो बनता है। फिर हमने 3 फेजेस पढ़े थे जो कि टाइम और फेज के बीच में कंबाइंड होता है। अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग कम रिस्क ली है तो कम आपको रिटर्न मिलेगा, मिडिल रिस्क थोड़ी ज्यादा लेनी है तो ज्यादा मिलेगा, और सबसे ज्यादा हाई रिस्क ली है तो हाई रिटर्न आपको अमाउंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो आपकी रिस्क, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट में होती है। और रिस्क, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपके डिसीजंस के ऊपर, कि आपने समय रहते हुए किन किन चीजों को समझते हुए किस हिसाब से आपका डिसीजन जो है वो लिया है। तो ये था आपका रिस्क, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि जब आप रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क, आप एज अ बिजनेसमैन आपको पता है कि अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करेंगे तो उसमें रिस्क तो होना ही होना है, उसके साथ साथ आपको रिटर्न अमाउंट भी मिलता है। तो रिटर्न, अगर जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ उसमें अगर आपने अच्छी तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट भी होता है तो ही आपको रिटर्न अमाउंट अच्छी तरीके से रिटर्न मिल पाता है। आपका डिसीजन जो रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया कि पैसे लगा दिए, अब कोई डिसीजन कंट्रोल नहीं है, आपका कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा, तो क्या आपको प्रॉफिट हाई होगा, नहीं होगा। भले ही आपने हाई रिटर्न, हाई रिस्क ली है या आपने हाई इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर भी आपको रिटर्न हाई क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, उसे कंट्रोल करना,
उसे प्रॉपर तरीके से वर्क करवाना उससे, तो ये सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर वर्क कर होती है। उसी के साथ साथ जो है आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्क करता है। अगर आप जितना ज्यादा हाई रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको हाई रिटर्न मिलता है। अगर आप मार्केट कंडीशंस में कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको कम रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो आफ्टर कोविड बहुत सारे बिजनेसमैन ने क्या कर दिया, लो रिस्क लेना शुरू कर दिया। वो इन्वेस्टमेंट भी लो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटी रिस्क है। कोविड जो था वो क्या था, एक अनसर्टेनिटी रिस्क था कि कभी भी एकदम से कोई भी बीमारी आ जाए जिसकी वजह से हमारे बिजनेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या चलना बंद हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से आफ्टर कोविड जो भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने कम रिस्क लेना जो है वो जनरेट किया। उससे भले ही उन्हें रिटर्न भी अमाउंट जो है वो कम ही मिलती है, बट अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से वर्क किया है, प्रॉपर तरीके से उनका मैनेजमेंट चल रहा है, कम टाइम के लिए वो चल रहा है, तो उससे उन्हें फायदे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये था आपका रिस्क, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।